हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा टेस्ट पेपर यूटेट सेकेंड का है 2021 का, जो कि 24 मार्च 2021 को कंडक्ट हुआ था। तो ये टेस्ट पेपर आज हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। इसी के बेसिस पे अब जो आपका 26 नवंबर को पेपर होने वाला है यूटेट का, इसी फॉर्मेट पे आपका आएगा। तो आप एक बार इस पेपर को देख के जाइए। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन पेपर। तो सबसे पहले इसमें जैसे ये जो आपका सेकंड पेपर होता है, तो इसमें 5 पार्ट होते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट के 5 पार्ट मैंने आपको दिए। 5 में पहला तो सीडीपी होता है, दोनों में कॉमन। ठीक है, सेकंड होता है लैंग्वेज फर्स्ट, वो भी दोनों में कॉमन होता है। थर्ड पार्ट होता है लैंग्वेज सेकंड, वो भी दोनों यूटेट फर्स्ट और सेकंड में कॉमन होता है। लेकिन जो फोर्थ पार्ट होता है वो यूटेट फर्स्ट में होता है मैथ्स का, और जो फिफ्थ पार्ट होता है वो ईवीएस का होता है। लेकिन जो सेकंड पेपर होता है, इसमें जो आपका फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट होता है वो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड होता है। तो जैसे जिसका मैथ साइंस हो तो वो मैथ साइंस लेगा, या फिर सोशल स्टडीज लेगा। इस तरीके से आप सब्जेक्ट अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो चीज चूज करते हो, आपने किस चीज में ग्रेजुएशन किया उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आज हम इसका पार्ट फर्स्ट देखेंगे, जिसमें हम सीडीपी देखेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, दृश्य बिंब एवं प्रतिरूप निर्माण का कौशल कहलाता है। ये कहलाता है देशिक स्थानिक बुद्धि। सेकंड क्वेश्चन, लोग जिनका IQ 90 to 109 रेंज के मध्य होता है, उनकी बुद्धि कैसी होती है ये आपको बताना है। उनकी औसत बुद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सांवेगिक वृद्धि अनेक कौशलों का एक समुच्चय है जिसके अंतर्गत आता है। तो सांवेदिक बुद्धि के अंतर्गत क्या आता है ये आपको इसमें बताना है। तो आपके पास इसमें 3 चीजें हैं, परिशुद्ध मूल्यांकन, प्रकटीकरण और संवेगों का नियमन। इन तीनों में से आपका जो सांवेगिक बुद्धि होता है उसमें ये तीनों ही चीजें आती हैं। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको एक कथन और उसका प्रभाव दिया गया है, तो आपको बताना है। कथन को रीड करेंगे पहले। शोध अध्ययनों द्वारा यह पुष्ट किया गया है कि टीवी के कार्यक्रम आकर्षक होते हैं, इसलिए बच्चे अपना बहुत अधिक समय उन्हें देखने में व्यतीत करते हैं। इसका इफेक्ट क्या होता है, प्रभाव क्या होता है, यह उनकी पढ़ने लिखने की आदत तथा बाह्य गतियों में कमी लाता है, जैसे खेलना कूदना। तो आपको बताना है कि कथन और प्रभाव दोनों सत्य है, या कथन सत्य या प्रभाव असत्य है, या फिर कथन असत्य या प्रभाव सत्य है, या फिर कथन और प्रभाव दोनों सत्य है। तो इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, कथन और प्रभाव दोनों सत्य है। ठीक है, जब इंडोर चीजों में ज्यादा बच्चे इन्वॉल्व हो जाएंगे तो आउटडोर थिंग्स पे ज्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे ना। आउटडोर जैसे गेम्स वगैरह खेलना, और वो टीवी में ज्यादा टाइम अपना देंगे तो खेलने कूदने की आदत उनकी छूट जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, स्वस्थ व्यक्ति कौन है। तो इसमें आपके पास 3 स्टेटमेंट्स हैं। वह जो अपनी भावनाओं और सीमाओं व स्वयं के प्रति जागरूक है, बिल्कुल सही। सेकंड है स्वयं को स्वीकार करता है, ये भी बिल्कुल सही। थर्ड है जो अतीत में नहीं जीता तब भविष्य को लेकर परेशान नहीं होता, बिल्कुल सही। यानी कि तीनों ही आपके करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञानात्मक कौशल क्या है, ये होता है आलोचनात्मक चिंतन में संलिप्तता। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तंभ ए का स्तंभ ब से मिलान कीजिए। ए और बी कॉलम को आपको मैच करना है। ठीक है, तो आपका जो शारीरिक विकास है ये वाला, ये शारीरिक विकास आपका जाएगा, इसका करेक्ट होगा आपका एक सेकेंड, इसमें आपके जो ऑप्शंस दिए गए हैं ये थोड़ा आपका चेंज दिए गए हैं। जैसे आपका 1 2 3 4 आपका यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, इसमें दिया गया है, और ABCD जो ये आपका ऊपर दिया गया है। तो इसका जो आप मैच करेंगे, इसे बहुत ध्यान से मैच करेंगे आप। ठीक है, तो इसका मैच देखेंगे दोबारा से। तो ये जो आपका पहला है शारीरिक विकास,
ये होगा आपका खेल और व्यायाम से रिलेटेड। ठीक है, तो जो आपका सेकंड है मानसिक विकास, ये होगा आपका, देखिए शारीरिक विकास आपका कैसे होता है, जब आप गेम्स वगैरह में इन्वॉल्व होते हैं। मेंटल आपका विकास कब होता है, जब आप पढ़ते हैं, चाहे आप लैंग्वेज मैथ्स कुछ भी पढ़ें। ठीक है, तो नैतिक विकास यानी कि मॉरल डेवलपमेंट आपका कैसे होता है, वो होता है आपका नैतिक कहानियों से। ओके, तो सामाजिक विकास आपका कैसे होता है, वो आपका होता है समूह कार्य से। ठीक है, तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपने इनको कैसे मैच किया, शारीरिक विकास आपका मैच हुआ खेल और व्यायाम, यानी कि 1B, बी में आपका 1 होना चाहिए, यानी कि ये वाला, यानी कि आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, मानव व्यवहार संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक तथा पर्यावरणीय निर्धारकों के बीच सतत अंतःक्रिया का प्रतिफल होता है। यह किस मनोवैज्ञानिक द्वारा सीखने के सिद्धांत में स्पष्ट किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, अल्बर्ट वेंडरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को जो कुछ दिखाया जाता है उसकी आवृत्ति की जाए, उसे दोहराया जाए और समय समय पर उसको उपयोग किया जाए। यह थार्नडाइक के कौन से नियम से प्रभावित है? जब आप एक चीज को रिपीट करते हैं तो अभ्यास का नियम ही तो कहलाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्मृति स्तर के सीखने में अंतर्निहित 4 प्रक्रियाओं का क्रम क्या है? तो इसका क्रम होगा प्रत्यक्षीकरण, धारण, प्रत्यस्मरण और पहचान। ठीक है, अगर आपको हिंदी में समझ नहीं आ रहा है तो आप इंग्लिश भी देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपका इंग्लिश में पूरा क्वेश्चन है, आप इंग्लिश लैंग्वेज भी देख सकते हो जिसको हिंदी में पेपर सॉल्व नहीं करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों से संबंधित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक है, कौन कौन से हैं? आयु परिपक्वता बिल्कुल सही, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ये भी बिल्कुल सही, अभिप्रेरणा का संयम, इच्छा शक्ति, यानी कि आपके उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पाठ्य सामग्री अथवा सिखाई जाने वाली क्रिया का बच्चों के जीवन से कोई संबंध नहीं होता तो? जब इनका कोई रिलेशन नहीं होता बच्चों के जीवन से, ना तो बच्चे सीखने में रुचि लेते, ना उन्हें सीखने में कठिनाई होती, यानी कि आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से वस्तुनिष्ठ परीक्षण है? यानी कि आपके ऑब्जेक्टिव कौन से? ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, आपके ट्रू फॉल्स भी होते हैं, मैच वाले क्वेश्चन भी होते हैं और मल्टीपल चॉइस भी होता है, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्वतंत्रता संघर्ष पे एक निबंध लिखिए, यह किस चीज का उदाहरण है? जब आप निबंध लिखेंगे तो विस्तार करेंगे ना किसी टॉपिक का, तो इसलिए हो जाएगा विस्तारित उत्तरीय निबंध प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राजधानी जैसे न्यू दिल्ली है वैसी यूके के आगे यहाँ पे आपको किससे मैच करेंगे, ये किस चीज का उदाहरण है, ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका सादृश्यता पर आधारित प्रश्न। ठीक है, यानी कि आप एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन हुआ ना ये, कि आप गैस करेंगे, आप इनमें एक रिलेशन मेंटेन करेंगे, उसके बाद आप इसका क्वेश्चन मार्क के साथ रिलेशन मेंटेन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूप्रिंट एक त्रिआयामी चार्ट है जिसमें अधिभार दिया जाता है, किसको दिया जाता है? आकलन के उद्देश्यों को, विषय क्षेत्रों को और प्रश्नों के प्रकार को, इन सभी को दिया जाता है, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने के प्रतिरूप कौन से हैं? तो सीखने के प्रतिफल हैं, प्रतिफल आपको पता नहीं, ये होंगे आकलन के मानक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का किसके द्वारा वर्णन किया गया? इसका वर्णन किया है वाइगोट्स्की ने। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो आपको बताना है, ज्ञान संज्ञानात्मक पक्ष बिल्कुल सही है, शारीरिक क्षमताएं मनोगत्यात्मक पक्ष बिल्कुल सही है, अनुप्रयोग भावनात्मक प्रश्न ये गलत है, और अभिव्यक्ति भावात्मक पक्ष बिल्कुल सही है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सम्मिलित नहीं पूछा है ना इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूबिक्स क्या है? ये रूबिक्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, विभिन्न विषयों के मूल्यांकन के लिए मानदंड समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों की प्रगति रिपोर्ट में विद्यार्थियों की विभिन्न विषयों में प्राप्त संप्राप्ति का वर्णन होना चाहिए, बिल्कुल सही। विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं का वर्णन होना चाहिए, बिल्कुल सही, यानी कि आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनवादी दृष्टिकोण से सीखना क्या है? ये सीखना एक सक्रिय और अर्थपूर्ण प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चे में सामान्य रूप से नहीं होती है? तो दिव्यांग बच्चे में याद करने की क्षमता नहीं होती है, यानी कि उसमें ये चीज नहीं होगी। बाकी विलंबित प्रक्रिया, सामाजिक बुद्धि में कमी और विकासात्मक माइलस्टोन में विलंब, ये तीनों इसमें होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करना है। ठीक है, कॉलम ए कॉलम बी, आपको कुछ चीजें दी गई हैं इन दोनों कॉलम्स में, इनको आप मैच करेंगे। कैसे मैच करेंगे? पहला आपका है दृष्टिबाधित, कॉलम ए में है ना आपका दृष्टिबाधित, सबसे पहला ये आपका जाएगा दृष्टिबाधित। ये आपका होगा फ्लैश कार्ड। ठीक है, सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। ये जो आपका इसमें दिया गया है आपको, ये फ्लैश कार्ड का हो जाएगा, इसमें आपका अधिगम, अधिगम वाला ऑप्शन हो जाएगा, अधिगम अक्षम फ्लैश कार्ड। ठीक है, दूसरा आपका है टॉकिंग बुक, ये टॉकिंग बुक हो जाएगा आपका दृष्टिबाधित। ठीक है, थर्ड आपका है साइन लैंग्वेज, ये हो जाएगा आपका श्रवण बाधित। ठीक है, फोर्थ है आपका मैग्नीफाइंग ग्लास, ये होता है आपका अल्पदृष्टि। ठीक है, अगर आप इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाएं तो भी आप इसे समझ सकते हैं। साइन लैंग्वेज कौन, किसके साथ हम साइन लैंग्वेज में बात कर सकते हैं? उस इंसान के साथ जो कि सुन नहीं सकता। ठीक है, तो आपका साइन लैंग्वेज का क्लियरली श्रवण बाधित है। मैग्नीफाइंग ग्लास कौन यूज करेगा? जिसको कम दिखाई देता है, जिसके आईज में विजिबिलिटी, विजन का इशू है। ठीक है, इसी सेंस में आप इसको मैच कर सकते हैं, तो आपका इसमें जाएगा ऑप्शन सी 4, 1, 2, 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा कक्ष स्तर पर श्रवण बाधिता की पहचान की जा सकती है। ये की जा सकती है भाषाई कौशल का अभाव, बिल्कुल सही। पढ़ने और बोलने में विशिष्ट समस्या द्वारा, बिल्कुल सही। बार बार दोहराने के लिए बोलना, बिल्कुल सही। शिक्षक द्वारा ऑडियोमेट्रिक परीक्षण, ये रॉन्ग है। तो आपका ऑप्शन बी 1, 2, 3 ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्ग्राफिया एक प्रकार की अधिगम अक्षमता है जिसका संबंध है लिखने की समस्या से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुसंवेदी उपागम का अर्थ है विभिन्न संवेदी माध्यमों का प्रयोग। नेक्स्ट, टास्क एनालिसिस क्या है? यह है जटिल कार्यों को छोटे प्राप्त करने योग्य चरणों में बांटना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, एक अध्यापक के रूप में लड़कियों की सकारात्मक छवि को उजागर करने के लिए क्या करना चाहिए? उनकी क्षमताओं को उजागर करना, बिल्कुल सही। पुरुषों के कार्य अथवा महिलाओं के कार्य जैसा कोई विभाजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही। उन्हें स्वावलंबी बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, बिल्कुल सही। तो यानी कि आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट 1, मैस्लो के सिद्धांत के अनुसार आवश्यकताओं का क्रम है। इसका क्रम होगा, सबसे पहले आएगा शारीरिक, सेकंड पे आएगा आपका सुरक्षा, फिर आएगा आपका प्रेम और अपनत्व, उसके बाद आएगा आपका आत्मसम्मान, फिर आपका आएगा आत्मसिद्धि। यानी कि 1, 2, 3, फिर आपका आएगा ये 4 और ये आएगा 5। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 1, 2, 5, 4, 3। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इसके पार्ट 2 के साथ मिलेंगे। ओके, थैंक यू।